नमस्ते दोस्तों। आज का प्रेरक प्रसंग है सच्ची तीर्थ यात्रा। राम नारायण जी नाम के एक साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के छोटे से शहर में वे एक साधारण सी दुकान करते थे। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मन बहुत दिनों से चारों धामों की यात्रा करने तथा पुण्य स्थलों पर यथासाध्य कुछ दान करने का था, पर पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वह कभी कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में 500-700 रुपए की बचत हुई। तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा कि सब मिलाकर लगभग 2000 का खर्च है, अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी तब चलेंगे। तुम्हारी इच्छा बहुत ही उत्तम है। पत्नी ने कहा, लगभग 400 रुपए तो 10 वर्ष में मैंने बचा कर रखे हैं। आखिर ये निश्चय हुआ कि होली के बाद चलना है, अभी 6 महीने। इस बीच विवाहों के मौसम में दुकान में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फागुन तक सब मिलाकर 1600 रुपए इकट्ठे हुए। चैत्र कृष्ण द्वितीया का मुहूर्त निश्चित हो गया। राम नारायण ने दुकान का कुछ काम समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाने का पर दुकान बंद रहती थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोपड़ियां तो जली ही, छोटी सी गौशाला के घास का ढेर भी जल गया, जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाद्य का भयानक संकट खड़ा हो गया। यह समाचार राम नारायण जी की धर्मभीरू करुणामयी पत्नी को मिला। घास के अभाव में गौओं को भूखा रहना पड़ेगा, इस विचार से उनका हृदय दहल गया। उसने अपने पति राम नारायण जी से कहा कि अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर दीजिए, अथवा चारों धामों की न करके 2 ही धामों की यात्रा कीजिए और 1600 में से आधे 800 रुपए की गायों के लिए घास खरीद दीजिए। घास के अभाव में गायें भूखी रहेंगी। राम नारायण जी ने समझाया, वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और बड़ी कोर कसर से, बड़ी कठिनाई से ये रुपए इकट्ठे हो गए हैं, फिर जुगाड़ होना कठिन है। पर उनकी समझ में बात नहीं आई। उसने कहा, तीर्थ यात्रा न होगी तो कोई बात नहीं, गांव में इस समय कोई घास खरीद दे ऐसा आदमी दिखता नहीं है। खुली बागर की घास समाप्त हो गई थी, कल ही यह बागर खुलने वाली थी। मैंने पता लगाया है कि अमुक जाट के पास एक बागर घास है और किसी के पास नहीं। वह किसी को बेच देगा तो फिर घास मिलना ही कठिन हो जाएगा। अतएव उस घास को खरीद कर गौशाला को दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को तो जो लाभ होता वह न होगा तो कोई बात नहीं, हमारी गौ माता तो भूखों नहीं मरेंगी। राम नारायण जी ने पत्नी की बात मान ली। घास खरीद ली गई। तीर्थ यात्रा का विचार एक बार स्थगित सा हो गया। 850 में घास खरीदी गई, 750 रुपए बच रहे। इसी बीच एक और चीज सामने आ गई। राम नारायण जी की पत्नी के पीहर के दूर रिश्ते में एक भतीजी थी। वह बहुत गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पर लड़की का पिता एक प्रयत्न कर रहा था। वह कलकत्ते में नौकरी करता था। वहां मालिकों से सहायता मांगने गया था। वहां अकस्मात हैजा होकर उसका देहांत हो गया। राम नारायण जी की पत्नी की भतीजी पर वज्रपात हो गया। पति की मृत्यु हो गई और उधर जवान लड़की का विवाह रुकने की नौबत आ गई। आगे 1.5 साल विवाह का लग्न नहीं था, सयानी लड़की थी। यह समाचार जब राम नारायण जी की पत्नी को मिला तो उनको बड़ी मार्मिक पीड़ा हुई। उसने सोचा, तीर्थ यात्रा के लिए बचे हुए 750 रुपयों में कन्या का विवाह हो जाएगा। उसने रोते हुए अपने पति के सामने विचार प्रकट किए। राम नारायण जी का हृदय भी बड़ा कोमल था। उन्होंने पत्नी की बात का समर्थन किया। 2 महीने बाद विवाह की तिथि थी। राम नारायण जी और उनकी पत्नी दोनों उनके घर गए, उसे आश्वासन दिया और विवाह के मुहूर्त पर दोनों ने वहां जाकर अपने रुपयों से कन्या का विवाह कर दिया। वहां से लौटने पर एक दिन राम नारायण जी की पत्नी को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। तुमने गायों की रक्षा, विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए। इससे तीर्थ यात्रा का फल जो तुम्हें मिल ही गया। मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और परमार्थिक भविष्य सुधर गया। उसने जग कर पति को सपना सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों गदगद हो गए। भगवान की कृपा से उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई, तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई, पर उनका जीवन फिर सदाचार, भगवत भक्ति तथा गरीबों की सेवा रूप भगवत पूजा में बीता और सच्ची यात्रा हो गई। जय श्री राधे। अगर प्रसंग पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।